फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उन्नति मैम आपके लिए लेके आई हूँ कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का नेक्स्ट एपिसोड, जिसमें आपको डायरेक्ट कोड से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगी। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आते हैं, तो आपके डायरेक्ट कोड के क्वेश्चंस स्क्रीन पर मेंशन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इफ़ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज स्टार इज रिटन एज $5 स्टार 2 Tor is written as $32 at the rate, then how will oats be written in that language? फर्स्ट ऑप्शन है $3 $5, सेकेंड $3 $5, थर्ड ऑप्शन है $3 $5, ये ऑप्शन है आपका $3 $5. तो इसको सॉल्व करने के लिए इसमें कहा गया डायरेक्ट कोड है। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया, गिवन है स्टार का कोड हमें क्या दिया गया, $5 स्टार 2, और हमको टोर का दिया गया है TORE का $3 एट द रेट। अब हमसे पूछा गया ओट्स का हमें कोड बताना है। तो हम देख रहे हैं कि STARTORE इन्हीं में से हमारा ओट्स निकला है। ओ भी हमें मिल गया है, ए भी है, टी भी हमारे पास है, एस भी है। तो ओ का हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोड कितना दिया है, ओ का 3 है। तो हम इसके नीचे ओ के नीचे 3 लिख देते हैं। ओ का कोड 3 हो गया। फिर हमें मिला ए, तो ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे है। ए का कोड कितना है, स्टार, इसके नीचे हमने स्टार लिख दिया। फिर टी का कोड क्या है, टी का कोड है $, तो टी के नीचे हमने $, लिख दिया। एस का कोड है 5, तो हमारा आ गया ओट्स का कोड $3 $5 किस ऑप्शन में है, आपके बी ऑप्शन में। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आंसर आ गया। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज गॉन इज रिटन एज 5 copyright 9 and seal is written as 9% $, then how will logs be written in that language? मतलब हमको गॉन का कोड दिया है, सील का कोड दिया है, हमसे पूछा गया लॉक्स का कोड हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टार कॉपीराइट 56, बी ऑप्शन है स्टार 906, सी ऑप्शन है आपका स्टार @65 एंड डी ऑप्शन है आपका स्टार @56। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गॉन का कोड नोट कर लेते हैं। तो गॉन में क्या कहा गया है, गॉन का कोड है 5 @copyright 9 एंड सील का कोड है 9% स्टार। हमें बताना किसका कोड है, हमें लॉक्स का कोड बताना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर जी है, जी हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। तो जी का कोड क्या है, 5, तो हम जी के नीचे 5 लिख देते हैं। फिर एस इसमें आया है, तो एस का कोड कितना हो जाएगा हमारा 6। अब हम देखते हैं ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है @ एंड बचा क्या, एल का कोड कितना है, स्टार। तो हमने देखा कि LOGS का कोड आ गया स्टार @56। स्टार @56 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि लॉक्स का कोड हो गया स्टार @56। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो आप देख रहे हैं कि उस से रिलेटेड हमने आपको 2 क्वेश्चंस कराए डायरेक्ट बेस से रिलेटेड। अब हम आपको इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशंस, कैसे इंटरचेंज होती हैं पोजीशंस इसमें, उसको हमें बताना है। तो इंटरचेंजिंग ऑफ पोजीशंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले इनके अपोजिट्स पता होने चाहिए। इंटरचेंजिंग पोजीशन से में आपके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो आप जो आपको दिया है क्वेश्चन उसको हमें नोट डाउन करना होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन में कहा क्या गया है। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज मद्रास इज रिटन एज DAMSAR, हाउ कैन मुंबई बी रिटन इन दैट कोड लैंग्वेज। मतलब मद्रास को हमने डैम सर लिख दिया है, तो मुंबई को हम इस लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कोड में। तो इस पहला ऑप्शन है BAIUMM, बी ऑप्शन है आपका MUMIAB, सी ऑप्शन है IABMUM, डी ऑप्शन है आपका MBIAUM। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मद्रास का कोड नोट कर लेते हैं। मद्रास का कोड क्या दिया है, DAMSAR। तो हम देख रहे हैं इसमें सिर्फ पोजीशंस चेंज हो रही है, क्योंकि M यहाँ पे था, अब हम M कहाँ खिसक के आ गया, थर्ड पोजीशन पे आ गया। फिर ए कहाँ है, ए आपका जहाँ सेकंड पोजीशन पे था सेकंड पे ही है। डी ऑप्शन आपका थर्ड पे था तो फर्स्ट पे आ गया। ऐसे ही आर फोर्थ पे था 6 पे आ गया, एस 6 पे था 4th पे आ गया, ए 5th पोजीशन पे रहा। मतलब ए के प्लेस वही है। तो अब हमको क्या लिखना है, मुंबई का कोड हमें बताना है। तो हमने देखा कि इसमें क्रॉस इंटरचेंजिंग हो रही है,
इनमें क्या क्रॉस इंटरचेंजिंग हुई। तो अगर इसमें हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, 6 हमारे पास है, ये 6 हो गए, ये 6 हो गए, इसमें भी 6 थे, तो हम क्या करें, ऐसे ऐसे क्रॉस बना दें, इसमें भी हम ऐसे क्रॉस बना दें, बीच वाले जो होंगे वो हमारे सेम आ रहे होंगे वैल्यूज़। तो अब हम क्या करेंगे, m हमारा कहाँ जाएगा, m यहाँ पे आ जाएगा, फिर इस m को यहाँ शिफ्ट कर दिया, u का u ही रहा, फिर i 4 नंबर पे शिफ्ट हो गया, b हमारा 6 नंबर पे, a 5th पे ही रहा। तो हमारा कोड बन गया मुंबई का MUMIAB। MUMIAB किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी में, तो हमारा बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कोलिन इज रिटन एज ओचिलिन, यानी कि OCIHLEN, then how will surgeon be written in that code language? फर्स्ट ऑप्शन है आपका RSUEGNO, बी ऑप्शन है RESGUNO, सी ऑप्शन है आपका RESUGNO, डी ऑप्शन है आपका RSEUGNO। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, कोड नोट कर लेते हैं। कोलिन का CHOLINE, इसका क्या कोड दिया है, OCIHLEN। तो हमने देखा कि इसमें सेम पोजीशन तो नहीं जा रही है, सी सेकेंड ऑप्शन फर्स्ट पे था, सेकेंड पे शिफ्ट हो गया, अब ओ थर्ड पे था तो फर्स्ट पे आ गया, अब एच कहाँ गया, सेकेंड पे था फोर्थ पे चला गया, आई 6 पे था थर्ड पे आ गया, एल 5th पे आ गया, एल आपका 5th पे आ गया, एन लास्ट पोजीशन पे, ई यहाँ पे आ गया, और आई भी चला गया, तो सारे हो गए। तो मतलब हमको सेम नहीं मिल रहा है, थोड़ा उनमें गैपिंग आ रही। तो अब हम क्या करेंगे, सर्जन का हमें निकालना है, SURGEUN का। तो हमने देखा कि जो फर्स्ट वाला था वो सेकंड पर शिफ्ट हुआ है, तो हम एस को सेकंड पे शिफ्ट कर देते हैं। फिर थर्ड वाला हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो आर हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। फिर जो आपका सेकंड वाला था वो फोर्थ पोजीशन पे आया, तो फोर्थ पोजीशन पे यू आ गया। फिर आपने देखा कि जो फोर्थ नंबर पे था वो किस पोजीशन पे आया था, 5th पर, तो फोर्थ वाला आपका 5th पे आ जाएगा, 5th यानी कि जी यहाँ पे आ जाएगा। जो यहाँ पे एक स्पेस अभी बाकी है, जो 5th पे यहाँ पर है वो थर्ड पे आ जाएगा, यानी कि ई यहाँ पे आ जाएगा, ओ हमारा यहाँ शिफ्ट होगा, एन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हमारी शिफ्टिंग हो गई। तो अब हमने देखा सर्जन का कोड क्या बनना है, RSEUGNO, ये किस में मिल रहा है, ये ऑप्शन ए में ही हमको मिल रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप यानी कि अपोजिट पेयर। इनमें हमको क्या करना है, अपोजिट पेयर बनाने हैं। तो अपोजिट पेयर के क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको उनके अपोजिट एक बार फिर से बता देती हूँ। जब मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको अपोजिट्स बताए थे, तो एक बार मैं फिर से उसका रिवाइज कराना चाहती हूँ। आइए स्क्रीन पर अपनी देखिए, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इसमें सबसे पहले हम ए से जेड तक लेटर्स हम नोट डाउन कर लेंगे, ABCDEFGHIJKL एम तक हम यहाँ लिख लेंगे। फिर हम रिवर्स ऑर्डर में चल लेंगे, NOPQRSTUVWXYZ। अब इनकी प्लेसिंग नंबर कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो हमने देखा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपके 26 लेटर होते हैं, उनको हमने 13 में के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए से एन तक एंड एन से जेड तक। तो अब हमें इनके अपोजिट जानने, तो ए का अपोजिट आपका आ गया जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू अपोजिट है जी डी, एच एस, टी आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ एम एन। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। ए जेड मतलब आज़ाद, बी वाई बॉय, सी एक्स यानी कि क्रैक्स, डी डब्ल्यू ड्यू, इसको हम
क्या पढ़ सकते हैं, इवनिंग के लिए भी पढ़ सकते हैं, ईवी आ जाएगा आपका अपोजिट, एफ यू उफ, उल्टा अगर पढ़ें उफ, या फिर इसको ईवी को हम एवरेस्ट मान सकते हैं। अगर हम एवरेस्ट पर चढ़े तो जब हम एवरेस्ट पर चढ़ करके गए तो हम थक गए, तो हमारे मुंह से क्या निकला, उफ। फिर अगर एवरेस्ट पे गए हैं, फिर हम वहाँ पे कहा उफ, या फिर हमें चोट लग गई तो हमने बोला उफ। फिर हम कहाँ पहुँच गए, जीटी रोड पर। अगर हम वहाँ से गिरे तो हम किस रोड पर पहुँच गए, जीटी। एच से हाई स्कूल, आई आर से कौन सी ट्रिक हो सकती है आपकी, इररिस्पॉन्सिबल, जे क्यू, ए पी से कपिल हो सकता है, एल ओ से लव, एंड एम एन मैं। आप कोई भी ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं, जो आपको इजी ट्रिक लगे आप उस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। अब क्या करना है इसमें, हम जानते हैं कि अगर अपोजिट पेयर, एक नोट लिख लीजिए, अपोजिट पेयर उन लेटर के बीच बनता है जिन लेटर की रैंक का सम कितना होता है, 27 होता है, 27 हो। अब देखिए अगर हम ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वैल्यू जेड की कितनी है 26, तो इनका सम कितना आ रहा है 26 7। फिर 2 और 25 27, 3 और 24 27, 4 23 27। तो आप देख रहे हैं इन सब अपोजिट्स के पेयर का सम 27 आ रहा है। तो अब आपको ये अपोजिट तो पता चल गए होंगे, तो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अपोजिट पेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ कपिल इज कोडेड एज PZKPKRO, then how will the word Sumit be written in that language? फर्स्ट ऑप्शन EHFNRG, बी ऑप्शन है HFNGR, सी ऑप्शन है आपका FHNRG, डी ऑप्शन है आपका HNFRG। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपिल को नोट डाउन कर लेंगे। कपिल का कोड कितना है, PZKRO। हमें बताना है सुमित का कोड क्या होगा। तो हमें पता है कौन किसका अपोजिट है, ए का जेड अपोजिट है, के का पी है, आई का आर है, एल का ओ है, सामने सामने उसके अपोजिट लिखे हैं। अब एस का कितना, अगर आपको वैसे नहीं याद आ रहा है तो हमने क्या बताया था, हाई स्कूल, तो एच का क्या हो, एस का क्या हो जाएगा अपोजिट, एच। और यू से क्या बताया था, उफ, एफ। एम एन आई इररिस्पॉन्सिबल, आर हो गया, टी का जीटी रूट, तो जी आ गया। आपने देखा अगर ट्रिक हमको याद है तो उस ट्रिक से हम इजीली इस पे वैल्यू रख देंगे। तो अब देखिए सुमित का कोड क्या आ गया, HFNRG। HFNRG आपके किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन ए, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ पॉल्यूशन इज कोडेड एज KLOFGRLM, देन हाउ विल दी वर्ड टीचर्स बी written in that language? फर्स्ट ऑप्शन है GVZXSVHI, बी ऑप्शन है आपका HGVZXSVIH, सी है VGZXSVIH, डी ऑप्शन है आपका GVZSXVIH। तो सबसे पहले हम पॉल्यूशन का कोड नोट कर लेते हैं। तो पॉल्यूशन का आपका कोड क्या दिया गया है, KLOFGRLM 4। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मिसिंग है, तो इसमें F मिसिंग है, L का O मिसिंग है, यहाँ पे डबल O होगा। तो आप देखिए कि इसमें कहा गया है पॉल्यूशन का कोड दे दिया गया, तो आप देख रहे हैं P का अपोजिट के, L का O, L का O हो जाएगा, O का L हो गया, फिर F का U हो गया, GTIROLNM। तो अब हमें बताना किसका है, टीचर्स का बताना है। तो टीचर्स का बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है T का क्या होगा, G, E का V, A का अपोजिट Z, C का X, H का S, E का V, R का I, S का H। तो देखिए हमारा टीचर्स का कोड क्या आ गया, GVZXSVIH। ये किस ऑप्शन में आपका दिख रहा है, GVZXSVIH, GVZXSVIH, ये हमारा बी ऑप्शन है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, इफ नॉर्मल इज कोडेड as OZNILM, then how will the word Daniel be written in that language? तो सबसे पहले नॉर्मल को हम नोट डाउन करते हैं।
और इसके ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका OZRMVM, बी ऑप्शन है OZRNVW, सी ऑप्शन है आपका OZRMVW, डी OZRMWV। तो आपने देखा कि नॉर्मल हमको दिया गया, तो नॉर्मल का कोड है OZNILM। तो आप देख रहे होंगे कि हमको इसमें पेयर्स तो दिख रहे हैं अपोजिट, बट सामने नहीं मेंशन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनके अपोजिट देखते हैं। तो देखा एन का अपोजिट कितना होता है m, तो एन का m यहाँ पे लिखा है, फर्स्ट का लास्ट में लिखा है। तो अगर हम इसको सामने बराबर से उतार लें डेनियल, तो डी का क्या होता है अपोजिट w, तो w को हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर l का क्या है o, तो l का क्या होता है o हमने लिख दिया। फिर हमने देखा o किसका होता है l का, मतलब फिर लास्ट वाला इधर आ गया, तो e का v यहाँ पे लिख दिया। फिर हमने देखा r का क्या होता है i, तो r का i इधर हो गया, r हमारा थर्ड पोजीशन पे था, फोर्थ पोजीशन पे आ गया, तो n का क्या होगा m। अब हमने देखा कि जो हमारा a है, a का अपोजिट क्या होगा z, तो ये एक था, a का अपोजिट यहाँ पे आ गया z हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है i का अपोजिट क्या होगा, m का अपोजिट यहाँ पे n हुआ, तो i का अपोजिट यहाँ पर r हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि इसमें फर्स्ट वाला लास्ट के साथ और इसमें 6 वाला जो है फर्स्ट पे आ जाएगा, क्रॉस चल रहा है। तो इसमें हमारी क्या वैल्यू होगी डैनियल की o, l की हो गई o अपोजिट, d का w अपोजिट, e का v, a का z, i का r, n का m। हमारे डेनियल का आ गया OZRMVW। ये हमारे किस ऑप्शन में है, ये है OZRMVW ऑप्शन सी। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। कहा गया इफ टर्मिनल इज कोडेड एज NIVGOZMR देन हाउ विल द वर्ड NSFUMBOJ be written in that language। फर्स्ट ऑप्शन FUHMQYLN, बी ऑप्शन है FUHMQLYN, सी है FUHMQLYM, डी है FHUMQLYN। तो सबसे पहले टर्मिनल को हम नोट कर लेते हैं। टर्मिनल TERMINAL, इसका कोड क्या है NIVGOZMR। तो हम देख रहे हैं कौन कहाँ अपोजिट मिल रहा है। ये आ गया a का z, n का m आ गया, l का o हो गया, i का r हो गया। ये चार चार का बना है, n का m, i का r, e का v, t का g। तो हमें बताना किसका है n s f u m b o j। तो चार चार के हम पेयर ले लें। अब देखिए फर्स्ट वाला जो है इधर बन जाएगा, ये लास्ट वाला इधर आ जाएगा, और ये इधर ये इधर। तो n का क्या होगा अपोजिट n, j का क्या बताया था, j का प्लेस वैल्यू होती है 10, तो इसमें 10 में हम कितना ऐड कर दें 17 ऐड कर दें, 27 हो जाएगा। तो q आ जाएगा, इसका q का 17 होता है, q j, तो q आ गया, b की y, o का l। अब हमें u का क्या होगा f, m का n का अपोजिट m, s का h एंड f का u। तो हमारा NSFUMBOJ का अपोजिट आ गया, f कोड आ गया FUHMQLYN। ये हमारे किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है FUHMQLYN, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया इफ सोल्जर इज कोडेड एज OLHWIVR देन हाउ विल द वर्ड जीनियस बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका MVIR, MVTRHFL, बी है MVTRFHL, सी ऑप्शन है MVTRHLF, डी ऑप्शन है NTRHFL। तो अब हमको क्या बताना है, सोल्जर का कोड बताना है। सबसे पहले सोल्जर का हम कोड नोट कर लेते हैं OLHWIVR। तो हम देख रहे हैं, देखिए डी का अपोजिट W दिया है, I का I दिया है, E का V, R का R, H का S हो गया, L का O हो गया, O का L हो गया। तो इसमें भी चाहे I का R कर दें या I का R कर दें। तो आप देख क्या रहे हैं, इसमें फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला वैसे ही रहेगा, मतलब सामने सामने अपोजिट है। फिफ्थ वाला सामने 1 2 3 4 5 6 नंबर वाला भी सामने सामने अपोजिट, बाकी सब क्रॉस वाले हो रहे हैं। और जो फोर्थ नंबर पे मिड वाले में है वो भी सामने सामने
पेयर दे रहा है कोड अपोजिट, तो अब हमें बनाना किसका है, जीनियस का बताना है। तो आप देख रहे हैं जीनियस में कितने लेटर हैं, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, बीच वाला आई का क्या लिखेंगे सबसे पहले, वी, आई का आर। अब देखना ओ का क्या होता है अपोजिट, एल, एस का एच, यू का क्या होगा, एफ, एन का एम, जी का टी, ई का वी। तो हमारा जीनियस का कोड आ गया MVTRHFL। MVTRHFL किस में दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट टाइप है इसका, शिफ्टिंग। शिफ्टिंग में हम क्या करते हैं, इसमें हम प्लस माइनस या फिर गुणा भाग करके इसमें शिफ्ट करते हैं पोजीशंस उसकी। अब जैसे आपको दे दिया जाए, और मोस्टली आपको प्लस माइनस ही मिलेंगे, गुणा भाग से रिलेटेड शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस आपको कम मिलेंगे। तो आपका 10 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्राइट इज रिटन एज CSJHIU, देन हाउ विल पंटर बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। पंटर को हमको बताना है इस लैंग्वेज में क्या होगा। तो सबसे पहले हम जो गिवन है उसको नोट कर लें, ब्राइट। तो ब्राइट को हमने नोट करा, ब्राइट का कोड हमारा कितना दिया है, CSJHIU। तो हम देख रहे हैं बी का कोड क्या होता है 2, आर का RS 18, आई का 9, जी का 7 प्लेस हो गया, टी का 20 हो गया। अब यू का 21, आई का 9, एच का 8, जे 10, एस 19, सी 3। तो हम देख रहे हैं ये 2 था, 3 हो गया, यानी कि +1, 18 से 19 +1, 9 से 10 +1, 7 से 8 +1, 8 से 9 +1 और 20 से 21 +1। तो हम देख रहे हैं सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो हमें बताना किसका कोड है, पंटर का। पंटर नोट कर लिया। पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 16, यू की 21, एन की 14, टी की 20, ई की 5, आर की 18। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें सब में प्लस 16 का, 16 में +1 किया 17, 17 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, क्यू की। यू के बाद क्या आता है, वी, एन के बाद ओ, टी के बाद क्या आता है, यू, +1 करते, ई के बाद एफ, आर के बाद एस। तो हमने देखा हमारा कोड आ गया QVOUFS। क्या आपको QVOUFS किसी में दिख रहा है, UFS, ये हमें ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 11 में कहा गया है, इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सिस्टर इज रिटन एज, सिस्टर का कोड क्या दिया गया है आपको, RHRSDQ। तो कहा गया है देन हाउ विल अंकल बी रिटन इन दैट लैंग्वेज। अंकल को हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन है आपका TMBDK, बी ऑप्शन है TMBKD, सी ऑप्शन TMDKB, डी ऑप्शन है आपका TMKBD। तो सबसे पहले हम सिस्टर को नोट कर लेंगे, सिस्टर का कोड जो है वो लिख लेते हैं RHRSDQ। तो हम हमें बताइए किसका अपोजिट कौन होता है, अपोजिट तो इसमें हमें देखना है, इसमें हमें +1 करना। सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, आई की 9, एस की 19, टी की 20, ई की 5, आर की 18। फिर हम इसमें नोट कर लेते हैं आर की 18, एच की 8, आर की 18, एस की वैल्यू होती है 19, डी की 4, क्यू की 17। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 19 था, यहाँ पे 18 हो गया, तो हमारा -1, 9 से 8 -1, 19 से 18 -1, 20 से 19 -1, 5 से 4 -1, 18 से 17 -1। तो हमने देखा उस वाले क्वेश्चंस में, पिछले वाले में +1 हो रहा था, इसमें -1 हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा अंकल का कोड निकालना है तो उसमें हम माइनस कर देंगे 1, यू की वैल्यू 21, एन की 14, सी की 3, एल की 12, ई की 5। तो यू के एक कम करो कितना होगा 20, एन में एक कम किया 13, 3 में एक कम किया 2, 12 में कम किया 11, 5 में 1 कम किया 4। तो हमारे 20 किसकी होती है प्लेस वैल्यू, टी की, 13 की एम, 2 किसका होता है बी का, 11 के का, एंड 4 किसका ऑप्शन है डी का, मतलब 4 की प्लेस वैल्यू कितनी होती है डी। तो हमारा आ गया अंकल का कोड TMBKD। TMBKD आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन बी, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12।
जो कि आपकी स्क्रीन पर मेंशन है। लिखा है इफ इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज पर्सन इज रिटन एस SHUVRQ देन हाउ विल मदर बी कोडेड इन दैट लैंग्वेज। फर्स्ट ऑप्शन है आपका PRWKHU, बी है PRWKUH, सी ऑप्शन PRWQKH, डी ऑप्शन है आपका PRWUHK। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, पर्सन का कोड नोट कर लेना है। PERSON का कोड क्या किया गया है, SHUVRQ। अब इनकी प्लेस वैल्यू हम नोट कर लेते हैं। P की वैल्यू कितनी होती है 16, E की 5, R 18, S की 19, O की 15 एंड N की 14। अब इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। S की 19, H की 8, U 21, V 22, R 18, Q 17। अब हम देख रहे हैं कि ये 16 से कितना हो गया 19, तो +3, 5 से 8 +3, 18 से +3 21, 19 में +3 ऐड करेंगे 22, 15 में +3 किया 18, 14 में +3 किया 17। तो हमने देखा यहाँ पे +3 ऐड हो रहा है। हम क्या करेंगे, मदर का कोड निकालेंगे, MOTHER। तो M की प्लेस वैल्यू होती है 13, O की 15, T की 20, H की 8, E की 5, R की 18। तो अब हमें क्या करना है, +3 +3 +3 +3 +3 एंड +3, सब में हमने +3 कर दिया। अब 13 में 3 ऐड करेंगे, हमारा कितना आएगा 16, 15 में 3 ऐड किया 18, 20 में 3 ऐड किया 23, 8 में 3 ऐड किया 11, 5 में 3 ऐड किया 8 एंड 18 में 3 ऐड किया 21। तो हमें पता है 16 किसकी कोड वैल्यू होती है, P की, 18 किसकी प्लेस वैल्यू है, R की, 23 किसका है, W, 11 K, 8 प्लेस वैल्यू है H की एंड 21 है U की। तो हमारा कोड आ गया मदर का PRWKHU। PRWKHU हमारा ए ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। हमारे पास सिर्फ क्वेश्चन 12 तक ही आज है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू क्लास।